नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। कानपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत गांजा तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सचंडी इलाके में ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और फिर पुलिस ने एक साथ छापेमारी कर 7 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 3 किलो से अधिक गांजा और करीब 90,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस इलाके में रोजाना 4 से 5 लाख रुपए का नशा कारोबार चल रहा था। फिलहाल पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन और मुख्य सरगना की तलाश जारी है। अब सर गांजे पे एक कार्रवाई हुई है, क्या ये कार्रवाई हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हैं और इसकी जो रेकी करी गई है वो कैसे करी गई है? ऑपरेशन वाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती हैं। मॉर्निंग में इनका स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10-12 बजे तक का, और शाम को इनका स्लॉट है 4 बजे से 6-7 बजे तक का। ये 2 स्लॉट में बेचती थी, तो इसकी हमने रेकी की। और बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां धामपुर ब्लॉक के पंचायत सहायकों ने शेरकोट नगर पालिका क्षेत्र में ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों सहायकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जनगणना कार्य के लिए उन्हें 40 से 50 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, जो व्यवहारिक नहीं है। बता दें कि खासकर महिला कर्मियों को सुरक्षा और आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 6,000 रुपए मानदेय को भी कम बताया गया है। पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कानपुर में किडनी खरीद फरोख्त और अवैध ट्रांसप्लांट मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 25,000 रुपए के इनामी आरोपी और ओटी मैनेजर मुदस्सर अली सिद्दीकी ने सीएमएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों के साथ लगातार दबिश दे रही थी। जिहादी के वकील ने बताया है कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान इनाम घोषित किया गया। कोर्ट ने सरेंडर के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। ये अपराध संख्या 121/26 थाना रावतपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, किडनी कांड, जिसमें मुदस्सर अली सिद्दीकी 25,000 के इनामी वांछित हैं। इस संबंध में सोमवार को 13 तारीख को माननीय न्यायालय एसीजेएम 6 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था बाबित वंचित आख्या, जिसमें आज की तिथि 16 तारीख नियत करी गई थी। आज 16 तारीख को थाना रावतपुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आईओ महोदय उपस्थित हुए, जिसमें उन्होंने इस मामले में एक रिपोर्ट दी कि मुदस्सर अली सिद्दीकी इस मामले में वांछित हैं। एफआईआर में उनका नाम नहीं था, विवेचना में उनका नाम आया। इसी अनुक्रम में हमारे द्वारा आत्मसमर्पण का ऑनरेबल कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एपीओ महोदय द्वारा रिपोर्ट लगाते हुए उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया गया है। अब मुदस्सर अली सिद्दीकी जुडिशियल कस्टडी में जेल जा रहे हैं। संभल के धरारी थाना क्षेत्र में हुए किसान नरेश हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी शीला और उसके प्रेमी सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में पत्नी ने इस हत्या को जमीन विवाद से जोड़कर परिजनों पर आरोप लगाया था, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच अवैध संबंध थे और पति उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसी कारण साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल, बाइक और गमछा बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया है। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में कल प्रातः में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी है, वो उसके खेत पे पड़ी है। पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, तो जानकारी हुई कि एक नरेश नामक व्यक्ति है जो कि 40 वर्ष की उम्र के करीब का बताया जा रहा है। वो प्रतिदिन देर रात्रि के बाद घर आता था, लेकिन उस दिन आया नहीं। तो प्रातःकाल में उसकी पत्नी द्वारा अपने जेठ को बताया कि आपके भाई हैं वो आए नहीं हैं, एक बार खेत पे जाके जरा उनको चेक कर लिया जाए।
जब वो गए तो वहाँ मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को बुला के मौके पर सारे साक्ष्य संकलन करने के बाद में इधर उधर पूछताछ की और शक के आधार पे उस पत्नी से भी पूछताछ की और गांव में अन्य लोगों के इनपुट के आधार पे ये पता चला कि इस पत्नी के द्वारा ही इस घटना को कारित किया जाना संभावित है। बाद में इन सब में पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें ये पूरा मामला धनारी थाना क्षेत्र के गांव भापती के जंगल का है, जहां मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने इस पूरी वारदात की घटना को अंजाम दिया था, जब किसान अपनी फसल की रखवाली कर खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। वहीं पुलिस ने पूरे साक्ष्यों को एकत्र कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। फतेहपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मिशन हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। आरोप है कि महिला को गलत खून चढ़ा दिया गया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने ब्लड बैंक पर भी गलत ब्लड उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। महिला खागा कोतवाली क्षेत्र के लखीपुर गांव की रहने वाली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सकुशल हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्लड चाहिए। ब्लड का नियम ये होता है कि परिवार का सदस्य जो मतलब वो पॉजिटिव जैसे मांगते थे, तो वो पॉजिटिव लड़का था, मतलब वाइफ जिसकी, तो बोले कि क्या नाम है आपका ब्लड नहीं माना जाएगा, आभा से लेके, तो आभा पे उसने डोनेट किया और जो रुपए पैसे लगे वो ब्लड मिल गया। तो ब्लड पहले इन्होंने चढ़ाया है तो पहले दिक्कत किया तो फिर बंद कर दिया ब्लड पे। इन्होंने कहा सीजरिंग होगा, ऑपरेशन होगा, एडमिट कर दिए हम लोगों ने। तो रात को 8-9 बजे इन्होंने कहा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि आप वहाँ से चले जाइए, आभा से लिख के दिया कि वहाँ से ब्लड ले आइए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम चढ़ाएंगे। मरीज हमारा ऑपरेशन हो गया, बच्चे को हमने देखा, मरीज भी स्वस्थ, सुबह तक स्वस्थ। उन्होंने फ़ोटो अपनी बेटी। फिरोजाबाद पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम सेल और थाना साइबर टीम ने 3 आरोपियों अवधेश कुमार, सन्निवेश अवस्थी और कुणाल उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक पर धनी फाइनेंस नाम से फर्जी विज्ञापन चलाकर लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन देने का झांसा देते थे। प्रोसेसिंग फीस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। जांच में सामने आया है कि करीब 12 से 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंक दस्तावेज बरामद कर जांच शुरू कर दी है। 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अवधेश कुमार, सन्निवेश अवस्थी और कुणाल उपाध्याय, ये तीनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभियुक्तगण फेसबुक पर धनी फाइनेंस नाम से फर्जी विज्ञापन प्रसारित करते थे और लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत होने का झांसा देते थे। साथ ही प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर धनराशि ऑनलाइन प्राप्त करते थे और वो धनराशि म्यूल अकाउंट में लेने के बाद एटीएम से विड्रॉल करके आपस में ये बांट लेते थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 7 अदद मोबाइल फ़ोन, 3 अदद पासबुक, 10 अदद एटीएम कार्ड, 17,800 रुपये नकद बरामद हुए हैं, 1 अदद लैपटॉप। अब तक इन लोगों ने कुल 12 से 15 लाख रुपए की ठगी ये तीनों मिलकर कर चुके हैं। इस ठगी गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिव्यांगजनों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिलों में अनियमित बढ़ोतरी हो रही है और रीडिंग में पारदर्शिता नहीं है। साथ ही तकनीकी खराबियों से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन समाधान नहीं मिला। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में दोपहर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। करीब 250 से 500 झुग्गी झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई। आग के दौरान कई गैस सिलेंडरों में धमाके हुए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। मौके पर 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, नोएडा और आसपास के इलाकों से दमकल वाहन पहुंचे। आसपास के मकानों को खाली कराया गया। फिलहाल लगभग 90% आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में कानपुर पुलिस, पीएससी और फायर ब्रिगेड की टीमों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने, बंधक स्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया समय की जांच की गई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया कि इस तरह की ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें कि उद्देश्य है कि जनता को, मॉल के कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को, अग्निशमन के कर्मियों को किस प्रकार से सुनियोजित रूप से किसी भी आपातकाल में रेस्पॉन्स देना है, इसका सभी साधन संसाधन का उपयोग करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। उद्देश्य है कि यहाँ के कर्मचारियों को और जनता को ये जागरूकता है कि किसी आपदा की स्थिति में किस प्रकार विवेक और धैर्य से काम लेते हुए, आपसी समन्वय बनाते हुए जान माल की सुरक्षा करनी है। इसमें यहाँ पर हमारे सीएफओ साहब के नेतृत्व में अग्निशमन दल की टीम लगी है, पुलिस अधिकारियों की टीम लगी है, जो मॉल के मैनेजमेंट है उनकी तरफ से उनके कर्मचारियों की टीम लगी है, और जो यहाँ पर जनता मौजूद है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्हें ललितपुर में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों की अवस्था को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। अमरपुर मंडी समेत कई केंद्रों पर बारदाना न होने और तुलाई व्यवस्था ठप होने से किसान 8 से 10 दिनों से अपनी उपज लेकर परेशान है। किसानों का आरोप है कि न बिजली, न पानी और न ही सुरक्षा की व्यवस्था है, जिससे रात में चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। कई किसानों ने गेहूं चोरी होने का दावा भी किया है। वहीं किसानों को एमएसपी से वंचित होने का भी आरोप है। प्रशासन ने 2 दिन में बारदाना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कब से बारदाना नहीं आपके पास? किसान आओ, तो कब से बारदाना नहीं है यहाँ पे? ये मान लीजिए 8 तारीख से नहीं है बारदाना। 8 तारीख से बारदाना नहीं है। पुरानी गांठ है, उन्होंने से तोल दी है और बस बारदाना नहीं मिला। जब से आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? 5-6 दिन हो गए सर, रहे तो यही लेटे। आज तो जिलाधिकारी ने कहा शाम तक व्यवस्था हो रही है बारदाने की। इनसे बात करें। आप दुआ सका जैसे जखू प्रगतिशील किसान मोर्चा का जी कल किसान दिवस था, तो वहाँ पर अपना दोष दूसरे पे आरोपित करते हुए अधिकारी दिखे। इसमें खाद्य विपणन अधिकारी ने कहा कि 100 गांठें मंगाई थी हमने, 25 झांसी ने ले ली और 75 गांठें हमने अपने 6 सेंटरों पे दे दी। वहाँ पर एक मोटी दलाली से व्यापारियों का माल तोला जा रहा है, मोटी दलाली से, मतलब 2,20,000 रुपए लगाओ, 30,000 रुपए रोज। कानपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज धूप और वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो के प्रभाव के चलते आने वाले महीनों में बारिश कम होने और गर्मी बढ़ने की संभावना है। रात के तापमान में भी 3 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी और तेज धूप का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे कानपुर से। जिस तरह से पूरे देश में अब तापमानों में वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण ये हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मौसम अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत से लेकर राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कानपुर मंडल और पूरे गंगा के मैदानी भागों में तापमानों में अब वृद्धि देखी जाएगी। कल उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड है वहाँ पर बांदा में 45 के करीब तापमान पहुँच गए। इस तरह तापमानों का बढ़ना निश्चित रूप से मानव जीवन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जब घरों से निकलें तो कॉटन के कपड़े पहनकर निकलें, अंगोछे, छाता, टोपी का प्रयोग।
बिहार के समस्तीपुर जिले में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच नई सरकार को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में विकास की उम्मीदें और तेज हो गई है। क्षेत्र के लोगों ने कृषि आधारित उद्योग, रेलवे सुविधाओं के विस्तार और हसनपुर को अनुमंडल बनाने जैसी मांगे रखी है। साथ ही रोसड़ा को जिला बनाने की भी मांग उठाई गई है। ग्रामीण जनता का कहना है कि डबल इंजन सरकार से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जिला अंतर्गत रोसड़ा, हसनपुर, बिथान या फिर बेगूसराय के सीमांत पर चेरिया बरियारपुर विधानसभा, अगर आप रोसड़ा से हसनपुर की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें निश्चित तौर पे चेरिया बरियारपुर विधानसभा का परिसीमन लगेगा, कालौली लगेगा, या वापसी में अगर आप बिथान से समस्तीपुर की तरफ आएंगे तो निश्चित तौर पे हसनपुर और बिथान का ग्राम पंचायत लगेगा। लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में चल क्या रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के शपथ ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं के मन में जोश, उमंग, तरंग और वो एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है जिस प्रकार से कोई किसान खेत में बीज डालता है और ये सोचता है कि जब फसल मेरा निकल के आएगा तो इसको मैं काटूंगा, बाजार में बेचूंगा और अपने स्थितियों को मजबूत करूंगा। कुछ ऐसा ही माहौल, किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट वाली माहौल मोदी के शपथ ग्रहण के बाद आम कार्यकर्ताओं के बीच में क्या चल रहा है निभाते हैं। और उसी क्रम में निखिल कुमार मिश्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़े हैं, इनसे कमेंट लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, जो तरंग है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको मैसेज के तौर पे बताने की भी ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने सुदर्शन चैनल न्यूज़ को और आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं कि इस बहुमूल्य समय में जो भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो किया अनुरोध, ये तो वर्षों बाद हम लोगों ने जो पसीना बहाया उसका फल है जो आज सम्राट चौधरी हमारे बीच मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित है। हमें आशा ही नहीं भरोसा भी है कि भाजपा के नेतृत्व में, कि मार्गदर्शन में सम्राट जी से जो आशाएं अपेक्षाएं भाजपा रखती है वो पूर्ण होगा भी। कि किसी भी दिशा में आप चले जाएं, कोई भी जिला मुख्यालय मिनिमम 50 किलोमीटर हम लोग को पड़ता है, चाहे खगड़िया जाए, समस्तीपुर जाए। 2029 के लोकसभा को लेकर इस पॉइंट को हम रखें कि हसनपुर विधानसभा को एक अलग लोकसभा के रूप में सरकार मान्यता दे और जो भी परिसीमन के मापदंड है उसको पूरा कर दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार साहू, मंगलगढ़ पंचायत से हैं, अपने ग्राम बखरी से, और मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हैं और भाजपा कार्यकर्ता 2010 से हैं। और मुझे बेहद खुशी हुई आज जो श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में उभर के आए, इतना बेहद खुशी हुई जो जिसका हर उल्लास हम अपने गांव में, कस्बे में, गली कची में सब जगह मैं अपना झंडा लेकर प्रदर्शन किया। मैं बहुत शोषण के साथ इस और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।